मित्रों, एक कविता मैं पाठ करने जा रहा हूँ। कुछ उसकी अजीब सी धारणा है और मैंने स्वयं स्वीकार किया है कि इस पृथ्वी पर मैं एक गुनहगार के रूप में पैदा हुआ। देखिए, इस कविता की वानगी में क्या वो सही उतरा है कि नहीं उतरा है। आप लोगों से निवेदन भी है कि देखते समय लाइक तो कर ही दिया करिए। कुछ ऐसे लोग हैं अपने दोस्त जो लाइक नहीं करते हैं और लगता है कि ये उपेक्षा की दृष्टि मुझे गुनहगार साबित कर देती है। मैं कविता के शीर्षक को बता रहा हूँ। उसका शीर्षक ही मैंने रखा है, तभी तो मैं गुनहगार हूँ। एक गुनहगार की तरह कायल हूँ, तपती धूप में सबके बीच खड़ा, सबके बीच अड़ा, एक साजिश के तहत फैज़याब हो रहा हूँ, तभी तो गुनहगार हूँ। ये अजीब सी स्थिति है मेरी कि सब अच्छा होते हुए भी मैं गुनहगार हूँ। देखिए फिर से ये लाइन, एक गुनहगार की तरह कायल हूँ, तपती धूप में सबके बीच खड़ा, सबके बीच अड़ा, एक साजिश के तहत फैज़याब हो रहा हूँ, तभी तो मैं गुनहगार हूँ। आगे देखिए, कोई बुद्ध है, कोई महात्मा है, कोई तलबगार है, कोई रहनुमा है, सबको केवल मैं की ही पड़ी है। मैं उसी मैं का शिकार हो गया हूँ, तभी तो मैं गुनहगार हूँ। देखिए एक लाइन फिर से मैं पढ़ रहा हूँ। कोई बुद्ध है, कोई महात्मा है, कोई तलबगार है, सबको केवल मैं की ही पड़ी है। मैं उसी मैं का शिकार हो गया हूँ, तभी तो गुनहगार हूँ। सभी ने बनाए अपने अपने पुतले, चाहते हैं कि इसी बनाए बीजुका का दीदार करूं और पार हो जाऊं। ये कैसे संभव है? ये अच्छा लगता है कि सबको देखता हूं, बीजुका की तरह सारे लोग खड़े हैं, पुतले बने, और उन पुतलों को मैं पूजा करूं, मान्यता दूं, उनके चरण छूं। इसी पर मैंने लिखा है, सभी ने बनाए अपने अपने पुतले, चाहते हैं कि इसी बनाए बीजुका का दीदार करूं और पार हो जाऊं। मेरा पार होने वाला नसीब खड़ा हो गया है, मेरा पार होने वाला नसीब खड़ा हो गया है। मेरे सामने तोड़ रहा है दरो दीवार, दर्द ही दर पर चोट कर रहा है, तभी तो गुनहगार हूँ। इस लाइन को फिर से देखिए, सभी ने बनाए अपने अपने पुतले, चाहते हैं कि इसी बनाए बीजुका का दीदार करूं और पार हो जाऊं। मेरा पार होने वाला नसीब खड़ा हो गया है, मेरे सामने तोड़ रहा है दरो दीवार, दर्द ही दर्द पर चोट कर रहा है, तभी तो मैं गुनहगार हूँ। कईयों के पास गया, गिड़गिड़ा कर बोला, मैं उसका तलबगार हूँ। कईयों के पास गया, गिड़गिड़ा कर बोला, मैं उसका तलबगार हूँ। बस एक बार बुद्ध हो जाएं, खींच कर तोड़ दूं आईने की तरह, झकझोर कर बिलबिला जाएं। उसका दर्द, उस दर्द के पीछे पड़ा खोद रहा है खुदा की खुदाई, जिसका मैं कायल हूँ, तभी तो गुनहगार हूँ। देखिए पंक्तियाँ फिर से, कईयों के पास गया, गिड़गिड़ा कर बोला, मैं उसका तलबगार हूँ। बस एक बार बुद्ध हो जाए, खींच कर तोड़ दूं आईने की तरह, झकझोर कर बिलबिला जाए। उसका दर्द, उस दर्द के पीछे पड़ा खोद रहा है खुदा की खुदाई, जिसका मैं कायल हूँ, तभी तो मैं गुनहगार हूँ। एक टुकड़ियों का पर्वत, भुरभुरी कच्ची मिट्टी का पलंदा, जीवन ढूंढा, शशि के चक्र में घूमा, प्रताप के पंख घेरे, आज पारस के पीछे पड़कर
मेरे जख्म को कुरूदने में दत्तचित्त है, जहाँ रवि का पड़ाव बहुत कातिल है। ये कई संदर्भों की टुकड़ियाँ हैं, इसमें कई नाम आए हैं और उन नामों के कारण ये पंक्तियाँ उभरी हैं। देखिए, एक टुकड़ियों का पर्वत, भुरभुरी कच्ची मिट्टी का पलौंदा, जीवन ढूंढा शशि के चक्र में घूमा, प्रताप के पंख घेरे, अब पारस के पीछे पड़कर मेरे जख्म को कुरूदने में दत्तचित्त है, जहाँ रवि का पड़ाव बहुत कातिल है। और अंतिम देखिए, मैं उन सारी स्थितियों को स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ जो मैंने कविता में जिक्र किया है। मैं बुद्ध नहीं होना चाहता, मैं बुद्ध नहीं होना चाहता, न कोई महात्मा, न तलबगार, न रहनुमा, यह मुझे नहीं चाहिए। कविता ने मेरे आंतरिक स्थिति को स्वीकार करते हुए साफ कह दिया है कि मैं बुद्ध नहीं होना चाहता, न कोई महात्मा, न कोई तलबगार, न रहनुमा। मैं बचकर उस आदमी की तरह ही स्वतंत्र रहना चाहता हूँ। मैं बचकर बस आदमी की तरह स्वतंत्र रहना चाहता हूँ, प्रकृति की खुशबू में सिमटना चाहता हूँ, तभी तो तलबगार हूँ, तभी तो गुनहगार हूँ। देखिए, मैं बुद्ध नहीं होना चाहता, न कोई महात्मा, न तलबगार, न रहनुमा। मैं बचकर बस आदमी ही स्वतंत्र रहना चाहता हूँ, प्रकृति की खुशबू में सिमटना चाहता हूँ, प्रकृति की खुशबू में सिमटना चाहता हूँ, तभी तो मैं गुनहगार हूँ, तभी तो मैं गुनहगार हूँ। एक गुनहगार की तरह कायल हूँ, तपती धूप में सबके बीच खड़ा, सबके बीच अड़ा, एक साजिश के तहत फैज़याब हो रहा हूँ, तभी तो मैं गुनहगार हूँ, तभी तो मैं गुनहगार हूँ।